वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की ऑटम 2023 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम एंड एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। तो आपके आंसर में दो बातें कवर होनी चाहिए, बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम एंड मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। अब बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम जो है उसको अगर हम आंसर में देखेंगे तो बहुत सिंपल है कि पाकिस्तान में जो लीगल सिस्टम है वो बेस करता है दो चीज़ों पे। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 और दूसरा जो इस्लामिक लॉ है जिसे शरिया का लॉ भी कहते हैं। तो बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम इन पाकिस्तान बताने का आपको एक नंबर मिलेगा। उसके बाद जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, क्योंकि चार सोर्सेज हैं तो चार नंबर वहां से मिलेंगे। इस तरह से ये टोटल 5 मार्क्स बन जाएंगे। तो मेजर सोर्सेज ऑफ लॉ जो हैं पाकिस्तान में वो चार हैं। पहला है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शामिल हैं। इसके बाद दूसरा सोर्स है प्रीसिडेंट या जिसे केस लॉ भी कहते हैं, विच आर जजमेंट और डिसीजन ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर बाइंडिंग होती हैं। और थर्ड है कस्टम। कुछ कस्टम प्रैक्टिसेस और बिलीव जो है वो एक सोसाइटी के सोशल इकोनॉमिक सिस्टम में इस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल लॉ की तरह ट्रीट होते हैं। जैसे पाकिस्तान में क्योंकि इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन हैं, उसकी वजह से शरिया लॉज की इम्प्लीकेशन आती हैं। और फोर्थ है एग्रीमेंट, जो कि पार्टीज जब एक एग्रीमेंट करती हैं तो उसमें वो टर्म्स स्टिपुलेट करती हैं जो उनके लिए एक लॉ बन जाता है, जो उनके लिए बाइंडिंग हो जाता है। तो ये चार पॉइंट्स आपने लिखने हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो एग्जैक्टली जो आई कैप का स्टडी टेक्स्ट है उसी की चीज़ें एज इट इज़ अगर आप मेंशन कर देंगे तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएंगे और इसमें कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं होगा अगर आपने प्रॉपरली इसको याद करके आई कैप के स्टडी टेक्स्ट के मुताबिक आंसर दिया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।